आप सब लोग। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास कवर करेंगे। आइए जानते हैं कि भारत में समाचार पत्रों का क्या इतिहास रहा है और इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ। पूरे विश्व में समाचार पत्रों का प्रारंभ इटली के वेनिस शहर से 13वीं शताब्दी में हुआ था। कहाँ से? इटली के वेनिस शहर से 13वीं शताब्दी में हुआ था। भारत में समाचार पत्रों का प्रारंभ यूरोपियों द्वारा किया गया। गोवा के पधारियों ने 1557 में भारत में पहली पुस्तक गुटेनबर्ग बाइबल छापी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1684 में मुंबई में अपना पहला प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया। 1676 में कंपनी के असंतुष्ट कर्मचारी विलियम बोल्ट्स ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की नीतियों के विरुद्ध अपने द्वारा निकाले गए समाचार पत्रों में लिखा। जेम्स ऑगस्ट हैकी इसने बंगाल गजट का संपादक किया था। भारत का पहला अखबार भी इसे माना जाता है। तो कब किया था? 1780 में। किसके द्वारा किया गया? जेम्स ऑगस्ट हैकी द्वारा। भारत का प्रथम अखबार कौन सा है? द बंगाल गजट। जेम्स सिल्क बर्किंघम ने कलकत्ता जनरल का प्रकाशन किया, इसलिए जेम्स सिल्क बर्किंघम को आधुनिक प्रेस का पितामह माना जाता है। किसी भी भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था। इसका प्रकाशन गंगाधर भट्टाचार्य ने किया था। दूसरा हिंदू पेट्रियट था, जिसका संपादक हरीश चंद्र मुखर्जी थे। 1818 में समाचार दर्पण का प्रकाशन काशी सेन के संपादन में हुआ। 1818 में मार्शमैन द्वारा दिग्दर्शन का नामक पत्रिका निकाली गई। ये बंगाली भाषा में प्रकाशित पहला समाचार पत्र था। कौन सा? दिग्दर्शन। किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? मार्शमैन के द्वारा। भारत में राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय राजा राम मोहन राय को जाता है। उन्होंने संवाद कौमुदी, बुद्धि का चांद, मिरातुल अखबार का प्रकाशन किया। 1830 में द्वारकानाथ टैगोर द्वारा प्रसन्न कुमार टैगोर तथा राजा राम मोहन राय के प्रयासों से बंगदत्त नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया। आइए जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र उदंड मर्तांड कब आया? ये 1826 में। किसके द्वारा? जुगल प्रकाश किशोर के द्वारा। उर्दू भाषा में जाम ए जहानुमा। बंगाली भाषा में दिग्दर्शन किसका था? ये मार्शमैन का था। गुजराती में बम्बई समाचार पत्र। फारसी का कौन सा था? मिरातुल अखबार। ये किसका समाचार पत्र था? राजा राम मोहन राय का था। कब आया था ये? 1822 ईस्वी में। अंग्रेजों द्वारा संपादित समाचार पत्रों में इंग्लिशमैन सर्वाधिक रूढ़िवादी और स्टेट्समैन उदारवादी था। पायनियर समाचार पत्र ये सरकार समर्थक समाचार पत्र था। ये सभी पत्र रॉबर्ट नाइट के द्वारा निकाले गए थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 1859 में बंगाली भाषा में सोम प्रकाश का प्रकाशन किया। ये एकमात्र समाचार पत्र था जिसके विरुद्ध लिटन का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू हुआ था। तो कौन सी पत्रिका के विरुद्ध लिटन का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू हुआ था? सोम प्रकाश। ये पूछा जाता है। इसका प्रकाशक कौन थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। किस भाषा का था? ये बंगाली भाषा का था। क्रिस्टोफर पाल दास, जिन्हें पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है, हिंदू पेट्रियट का संपादन किया था। लिटन के एक्ट से बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका को मोतीलाल घोष ने रातों रात अंग्रेजी साप्ताहिक में परिवर्तित कर दिया था। तो ये भी पूछा जाता है कि रातों रात कौन सी पत्रिका का अंग्रेजी में परिवर्तित कर दिया गया था? अमृत बाजार पत्रिका। किससे बचने के? अंग्रेजी भाषा में। बम्बई के बाल गंगाधर तिलक द्वारा अंग्रेजी में मराठा व मराठी में केसरी का प्रकाशन किया। मराठा किस में है? अंग्रेजी में। उल्टा है इसमें, ये भी याद रखना कि मराठा किस भाषा में थी? अंग्रेजी में। और केसरी किस भाषा में थी? मराठी भाषा में। के संपादक कौन थे? केसरी के संपादक अगरकर थे और मराठा के केलकर थे। उदंत मृतांड 1826 में जुगल किशोर शुक्ल द्वारा भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र था। ये भी बार बार पूछा जाता था कि उदंत
मृतांड किसके द्वारा संपादित किया गया? जुगल किशोर शुक्ल के द्वारा। कब? 1826 में कोलकाता से किया गया था ये। पंडित मदन मोहन मालवीय मकरंद के नाम से कविताएं लिखते थे। तो पूछा जाता है कि मकरंद के नाम से कविताएं कौन लिखता था? पंडित मदन मोहन मालवीय। गदा पत्र का प्रकाशन 1913 में सैन फ्रांसिस्को यूएसए में किया गया। प्रारंभ में यह अंग्रेजी और पंजाबी भाषा में प्रकाशित होती थी, फिर बाद में हिंदी, मराठी, गुजराती और पाश्तो में भी प्रकाशित होने लगी। प्रेस के विरुद्ध लगाए गए प्रतिबंध कौन कौन से थे? पहला था द सेंसर ऑफ प्रेस एक्ट। कब? 1799 में। किसके द्वारा? वेलेस्ली ने इसको लगाया था। और समाप्त किसके द्वारा किया गया था? 1818 में हेस्टिंग्स ने। अनुज्ञप्ति नियम 1823। कार्यवाहक कौन थे? जनरल एडम्स थे। मिरातुल अखबार पर प्रतिबंध लगाने के लिए इसका किया गया था। प्रकाशक किसी भी छापने की सामग्री को यह जनरल को देगा और गवर्नर जनरल यह अधिकार किसी भी लाइसेंस को निरस्त कर सकता है। यानी प्रकाशक जो है अपनी सामग्री देगा गवर्नर जनरल को और गवर्नर जनरल को यह अधिकार होगा कि किसी भी समय वह लाइसेंस को निरस्त कर दे। J.S. बर्किंघम जो एक निर्भीक पत्रकार थे, कंपनी को चुभने लगे थे। उन्हें 1823 में कहाँ भेज दिया गया? इंग्लैंड भेज दिया गया। मेटकॉफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? मेटकॉफ को कहा जाता है। उसने 1823 के अनुज्ञप्ति एक्ट को समाप्त कर 1835 में लिबरेशन ऑफ द इंडिया प्रेस एक्ट लागू किया। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। 1867 का पंजीकरण अधिनियम आया। इसके बस डेट याद रखिए, इसमें ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम, ये कब आया? ये इम्पोर्टेंट होता है। 1878 में आया। किसके द्वारा? लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया। इस एक्ट में क्या कहा गया कि इस एक्ट के द्वारा मजिस्ट्रेट को यह अधिकार मिला कि वह किसी भी भारतीय भाषा के समाचार पत्र से बॉन्ड हस्ताक्षर करवा ले कि वह कोई भी ऐसी सामग्री नहीं छापेगा जो सरकार विरोधी हो। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा जाता है। किस अधिनियम को? देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम को। इसके तहत सोम प्रकाश, भारत मिहिर, ढाका प्रकाश, सहचर आदि समाचार पत्रों पर केस दर्ज किया गया। पायनियर जो अखबार, इसके बारे में पहले भी बताया गया। पायनियर अखबार किसका समर्थक था? ये सरकार समर्थक अधिनियम था। इसने इस एक्ट का भी समर्थन किया था। 1882 में ये लॉर्ड रिपन के द्वारा समाप्त कर दिया गया। इसके बाद द न्यूज़पेपर एक्ट 1908 में आया। द इंडियन प्रेस एक्ट कब आया? 1910 में आया। इसके बस डेट याद रखिए। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, समाचार पत्र संबंधित कानून की समीक्षा के उद्देश्य से 1921 में प्रेस कमेटी का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तेज बहादुर सप्रू थे, जिसकी सिफारिश पर दोनों एक्ट 1908 और 1910 को समाप्त कर दिया गया। इंडियन प्रेस इमरजेंसी एक्ट कब आया? 1931 में। असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन से डरकर सरकार भयभीत हो गई, अतः 1931 में इंडियन प्रेस इमरजेंसी एक्ट पारित किया था। इसमें 1910 का इंडियन प्रेस एक्ट को पुनः लागू किया। प्रेस इंक्वायरी एक्ट कमेटी कब बनी? 1947 में बनी। उत्तर प्रदेश से निकलने वाले महत्वपूर्ण समाचार पत्रों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला समाचार पत्र बनारस अखबार। कहाँ से? बनारस से। किसके द्वारा? शिव प्रसाद के द्वारा। बनारस किसकी नगरी है? शिव की नगरी है। तो संपादक कौन है? शिव प्रसाद हैं। सुधाकर बनारस, ये कौन, किसके द्वारा? तारा मोहन मिश्र हैं इसके संपादक। हिंदी प्रदीप, इसके स्थान भी पूछे जाते हैं। हिंदी प्रदीप, ये प्रयागराज, किसके द्वारा? बालकृष्ण भट्ट। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। ये कहाँ से
प्रकाशित होती थी प्रयागराज से। द लीडर प्रयागराज, मदन मोहन मालवीय। इसके स्थान और संपादक दोनों याद रखने हैं आप लोगों को। रणभेरी बनारस से। स्वदेश कहाँ से होता था? गोरखपुर से। किसके द्वारा? पंडित दशरथ द्विवेदी द्वारा। प्रताप कानपुर से। गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा। और सत्यवादी आगरा से। जन मोर्चा फैजाबाद से। कल्याण कहाँ से होती थी? ये तो कई बार पूछा भी गया है। कल्याण का प्रकाशन कहाँ से होता था? गोरखपुर से। भारत बंधु हाथरस से। युग निर्माण कहाँ से होता था? मथुरा से होता था। कृष्ण जी से याद रखिए युग निर्माण और मथुरा। महात्मा गांधी द्वारा निकाले गए समाचार पत्र कौन कौन से थे? यंग इंडिया 1919 अहमदाबाद में, अंग्रेजी के अलावा गुजराती भाषा में। नवजीवन किसका है? ये भी महात्मा गांधी का है। ये हिंदी और गुजराती भाषा में। ये कौन सा था? साप्ताहिक। नवजीवन कैसा था? साप्ताहिक समाचार पत्र था। बंगाल गजट 1780 भारत का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र। इसके बारे में पढ़ भी चुके हैं। इसका संपादक कौन थे? जे.एस. ऑगस्ट हेकी। बंगाल गजट जो अंग्रेजी में प्रकाशित पहला समाचार पत्र था, ये गंगाधर भट्टाचार्य और हरुण चंद्र द्वारा था। किसी भारतीय द्वारा अंग्रेजी में संपादित था। दिग्दर्शन को बंगाली भाषा का था। इसके संपादक कौन थे? जे.सी. मार्शमैन। सौमौद कौमुदी का राजा राम मोहन राय। इनके बस नाम याद रखिए। जाम ए जहानुमा, ये भी किसका था? राजा राम मोहन राय का था। उर्दू भाषा में था ये। मिरातुल अखबार, ये फारसी भाषा का था। फारसी भाषा का पहला समाचार पत्र भी मिरातुल अखबार ही था। ये कब प्रकाशित हुआ? 1822 में। कहाँ से? कलकत्ता से। बंगदूत, ये भी राजा राम मोहन राय के द्वारा था। बॉम्बे समाचार पत्र फर्दुंजी मार्जिमान के द्वारा था। गुजराती भाषा का पहला समाचार पत्र था ये। बॉम्बे टाइम्स, ये अंग्रेजी में था। जॉम्स वेटन और रॉबर्ट नाइट। इसके संपादक कौन थे? थॉमस वेटन और रॉबर्ट नाइट। रत्त गोपाल, गुजराती में था। दादा भाई नौरोजी के द्वारा। पारसी धर्म सुधारकों का समाचार पत्र ये था। रत्त गोपाल पूछा जाता है इसके संपादक कौन है? रत्त गोपाल के दादा भाई नौरोजी। सोम प्रकाश बंगाली भाषा का था। इसी के विरुद्ध लॉर्ड लिटन का प्रेस एक्ट आया था, सोम प्रकाश के विरुद्ध। ईश्वर चंद्र विद्यासागर। हिंदू पैट्रियट के कौन थे? हरीश चंद्र मुखर्जी। युगांतर विपिन चंद्र पाल की है। इंडिया किसका है? दादा भाई नौरोजी। संध्या बारिंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त का है। प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी को द्वारा। कहाँ से? कानपुर से प्रकाशित होता। भवानी मंदिर वारिंद्र घोष के 1904 में। यह बम तथा हथियार बनाने की गुप्त पत्रिका थी। कौन सी? भवानी मंदिर। गदर, ये 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा। ये किस किस भाषा में प्रकाशित होता था? ये भी इम्पोर्टेंट है। उर्दू, अंग्रेजी, गुजराती, पंजाबी और हिंदी में। वंदे मातरम अरविंद घोष तथा विपिन चंद्र पाल का है। एक वंदे मातरम लाला हरदयाल के द्वारा भी संपादित किया गया था। अल हिलाल किसका है? मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद का। कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट। न्यू इंडिया एनी बेसेंट। एक न्यू इंडिया विपिन चंद्र पाल द्वारा भी प्रकाशित किया गया था। ये साप्ताहिक था। द लीडर मदन मोहन मालवीय इलाहाबाद से। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक एंड शेयर करें।